रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमह इन्नका अंतल वह्हाब। ये कुरान की एक आयत है। जब इस आयत को आप पढ़ेंगे, इसके मानी व मफ़ाहिम को आप समझेंगे, तो आपको एक बहुत बड़ा एक मैसेज मिलेगा इस आयत के ज़रिए से, जिसमें आपको मालूम पड़ेगा कि कैसे आप अपने तोशे आखिरत के प्रोटेक्शन करें। जो आपने अमल किया, जो कुछ आपने डीड किए हैं, कैसे उसको प्रोटेक्ट किया जाए, कैसे उसको बचाया जाए। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कुछ काम कर रहे हों, आपकी इस दुनिया के अंदर एक ज़रिए मौश आपको मिला है, वे ऑफ अर्निंग आपको अच्छा मिल गया है, तो बसा औक़ात ये होता है कि बहुत सारे लोग आते हैं जो आपको गुमराह कर रहे होते हैं, या कभी शैतान आपके माइंड के अंदर गलत कॉन्सेप्ट लेकर के आता है और आपको ये कह रहा होता है कि आप अपने बिज़नेस को आप ऐसा करो और आगे बढ़ जाओगे। मतलब ये कि हराम काम की तरफ, हराम वे ऑफ अर्निंग की तरफ आपको शैतान हमेशा उभार रहा होता है। तो आप उससे कैसे बचें? जब आपके जहन के अंदर ऐसे ख्यालात आएँ और कोई ऐसी गलत चीज़ आपके माइंड के अंदर डाल रहा हो, तो आप फ़ौरन ये इस कुरान की आयत को पढ़ें, रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमह इन्नका अंतल वह्हाब। इसका तर्जुमा ये है, ऐ मेरे रब, हिदायत देने के बाद तू हमारे दिल को टेढ़ा ना कर। हम तुझी से मदद तलब करते, रहमत तलब करते हैं, और तू ही सबसे बेटर, सबसे ज़्यादा देने वाला, अता करने वाला तू ही है। ग्रेटेस्ट सस्टेनर तू ही है, बेस्टोवर तू ही है। वो अल्लाह की ज़ात है जो अपने बंदे को सब कुछ अता करता है। लेकिन मेरे भाइयों, अगर आपके अंदर कभी ऐसा गलत कॉन्सेप्ट आपके माइंड के अंदर आए, या आपके अंदर कभी ऐसे कुछ ख्यालात आए, तो फ़ौरन आप इस दुआ को पढ़ें, कुरान की इस आयत को आप पढ़ें। बहुत सारे लोग होते हैं जो कहते हैं अल्लाह की तरफ से हो रहा है, लेकिन ये शरीयत का हुक्म है। आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम होगा कि जब आप अच्छे नीयत करें, कुछ अच्छा काम करें, तो आप ये कहें कि रब की जानिब से ये हुआ है। और जब आपसे कुछ गलत सरजद हो जाए, कुछ गलत परफॉर्म आपसे हो जाए, जब कुछ गलत काम आप कर बैठे, तो आप ये ना कहें कि रब की जानिब से ये हुआ है, बल्कि आप ये समझें उसको अपने नफ्स की शरारत समझ जाने। आप ये सोचें कि ये मेरे नफ्स की वजह से हुआ है। तो इस आयत से आपको एक बहुत बड़ा मैसेज दिया जा रहा है कि आप इस आयत को पढ़ें, उस पर अमल करें, कि आपके तोशे आखिरत को इससे बचाया जा रहा है। और ये हिदायत मिलनी बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन इसका फ़ायदा तब है जब आप इसकी हिफाजत कर लें। ईमान का मिलना ये बहुत बड़ी चीज़ है, इसका फ़ायदा तब है जब आपका ख़ात्मा ईमान पर हो, और ना इन सब का कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। मैंने हदीस पाक में पढ़ा है, इन्नमल आमाल बिल ख़वातीम, आमाल का दारो मदार ख़ात्मे पर है। आप कुछ भी नेक अमल कर लें, दुनिया के अंदर कोई अच्छा आप काम कर लें, आपका ख़ात्मा ईमान पर ना हो तो बेकार है, वो उसका कोई फ़ायदा नहीं है, कोई बेनिफिट नहीं है, कोई रिवार्ड नहीं है।